घटिया आपने आगाज किया। उसका सही था, वो उसको करने नहीं दिया, खुद ही पंगे लेने लगा। कट करो अपनाएंगे, अपना तरीका अपनाएंगे। तो अपने को खुसरा तरह नाच नाच के बनाएंगे। तो आज जो है ना व्लॉग आर्यन और अरहम ने शुरू किया है। ये आप कहते हो कि ये तीनों ही वीडियो में आते हैं, ये हम तीनों ही होते हैं तो तीनों नहीं आना ना, बाकी अपने अपने मसरूफियत हो जाते हैं तो इसलिए वो बाकी नहीं आते। ज़मीर जो है ना वो सोया हुआ है, जायमा जो कटिंग करवाने गया हुआ है, आबिद साहब भाई चारपाई को लगे हुए हैं तो वो शर्ट उतार लेते हैं, इसलिए उनकी वीडियो नहीं हम बना सकते तो वीडियो में उसको ला सकें। बाकी यहाँ पे हमने फलूदा बनाया था, वो अरारूट लेके आए हैं। अभी हम इसकी सवैयाँ बनाएंगे, फिर हम दोपहर को ये खाएंगे। तो वहाँ पे चारपाई जो है ना वो सारी बेचारी खाली हो गई है। तो चारपाई वो उसके नीचे से जंग देखो कितना लगा हुआ है। सारी चारपाई का बुरा हाल हुआ। वो देखा अंदर भी जख ला गए, सारी मिट्टी मिट्टी अंदर हो जानी सी। इधर ना आना, इधर मिट्टी बहुत है, ये सारी मिट्टी फिर अंदर जानी है। वो भाई के कपड़े उतार के अंदर रखो, जराबें भी, और सच नहीं रहने तो मिट्टी आ जानी है। तुम जाना उधर मिट्टी आ जानी है, कितनी ज़्यादा मिट्टी है। मैंने इसलिए कहा था, मैंने कहा चारपाई बाहर निकाल लो क्योंकि पट्टी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, काफ़ी देर की बनी हुई है। नहीं कुछ नहीं लाना, वो कपड़े लाने थे वो खुद ही ले आएंगे, मिट्टी बहुत है। तो घर का भी सारा पानी इसके अंदर, जब जो हम घर बना रहे थे तब, और फिर उसके ऊपर हम ऊपर भी खड़े रख के ऊपर लेटते रहे, इस वजह से ये है। तो ये पट्टी पड़ी हुई है, कुछ ये लगाएंगे तो कुछ फिर अगर कम हुई तो फिर और ले आएंगे, क्योंकि चारपाई बहुत ज़्यादा टूट गई थी। तो अभी जो है ना बच्चे खेल रहे हैं और टाइम 1 बजे का हो गया। कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, अभी पैकिंग रहती है। ये देखें साइम जो है ना वो कटिंग के लिए गया हुआ है। देश का निकालो ना, सवैयाँ बनाइए। अरे ना आओ इधर, उसको खोलो दो ही उसको, तो देश का निकाल लो नीचे से वो मशीन को। हाँ आज हम लगा रहे हैं चस्का। चस्का मुँह कर ला नीचे, मुँह पा जाए। चल जल्दी करना, जल्दी। कहाँ से बोल, मैं डरा दी, मैंने कहा है कमरे में चूहा आ गया। अब हम इसको लेते हैं छान। अरे इधर आओ, और हम इसके अंदर से छाननी निकालो। ये आटा खुशबू में से झाड़ लो। चलो बेसन तो करना, बेसन नहीं है, अरारूट है। वो देखो निकला। जैसे हम रोज़ाना दूध पीते हैं, लेकिन जब कुछ चस्का वगैरह लगाना होता है ना, फिर हम दूध जो है ना 2 दिन का इकट्ठा कर लेते हैं और फिर हम उसका चस्का लगा लेते हैं। पहले हमने क्या बनाया था? नहीं, पहले सवैयाँ बनाई थी। ओहो हो, ये क्या है? क्या? ये कुछ कीड़ा हुआ है इसके अंदर। कीड़ी नहीं है, इसी वजह से छानते हैं ना। ये देखो पता नहीं क्या गिरा हुआ है इसके अंदर, किसी चीज़ का ना छिलके जो हैं। ये देखो कितने, वो भी है। उनको क्या लगे, सफाई तो उन्होंने करनी होती, जो जैसे मर्जी चीज़ बेचनी है बस, ठीक है। होता है पर हम इतना ज़्यादा नहीं ना खाते। ये माया होती है, कपड़ों को माया देते हैं। वो सिर्फ फिर निकल जानी है, इसमें तो इतना कि निकलना ना। ये हम ऊपर से उठा लेते हैं ना जो बारीक बारीक है।
अभी जो है ना सफाई कर लें। देखिए कितना अंदर से गंद निकला। अभी सुबह सारे धोया है, तपड़ी फेरी है, और बाहर जो है ना चारपाई का खिल रहा है खलारा अंदर। ये चीज़ झाड़ू को ही उतर है ज़्यादा। झाड़ू ही पता नहीं किस तरह दे आंदे जे झाड़ू फेरदे इन्हें उन्हें पत्ते उतर गए सारे। पहले वाले झाड़ू इतने अच्छे होते थे। बाहर भी देखे कितनी मट्टी मट्टी हो गई। इधर धोना पड़ना है अब सारा। ये सारा जो है ना गंद डला हुआ है। इधर मैंने कहा थोड़ा सा झाड़ू दे दूँ। बच्चे आते हैं, उन्होंने फिर सारा ही पाँव के साथ मट्टी जो है ना वो अंदर चली जानी है, और फिर पाँव को लगती किरच किरच होने लग जाती है। सारी गली हुई पट्टी दोबारा लगा रहे हैं। कोई तो थोड़ी जी बंदा नवी ले आंदा लिया पैसे। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तकरीबन 5 बजे का, और जो है ना सारे मस्जिद गए हुए हैं। और उधर से बड़ी भाभी का फ़ोन आया को उनके चाचू की ना वो डेथ हो गई है। तकरीबन रात को 3 बजे फ़ोन आया था उनको, और फिर हमें उन्होंने सुबह तकरीबन 5 बजे जब नमाज का टाइम था तो तब उन्होंने फ़ोन किया था और बताया कि मेरे चाचू जो है ना वो फ़ौत हो गए हैं। वो फैसलाबाद रहते हैं। तो सुबह सुबह मुझे बुरी खबर मिल गई है कि वो माशाल्लाह ठीक थे। जो उनके चाचू ज़्यादा बीमार थे, वो खालू भी और चाचू भी थे, तो वो ठीक हैं, और जो ठीक थे वो चले गए। ये तो हार्ट अटैक हुआ है और वो उनकी डेथ हो गई है। तो वो फैसलाबाद में है। तो बड़ी भाभी जो है ना वो अभी उधर जा रही हैं, और बहुत जो है ना परेशानी वाली बात है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और घर वालों को अल्लाह ताला उनको सब्र दे। जाना तो हमने एक दिन सब नहीं उधर ही है, उधर जाके हमारा जो है ना छुटकारा होना है। तो इस वजह से दुआ करें अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। तो उनकी बहन की शादी भी चाचू के घर में हुई थी, तो डबल रिश्तेदारी है। तो इसलिए फिर बड़ी भाभी जो है ना वो फैसलाबाद गई हैं। तो अल्लाह ताला बस उनकी मग़फ़िरत करे, बस यही हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला बाकी सबको सब्र दे, और अल्लाह ताला हमें भी नेकी के कामों में की तरफ ले जाके जाए, और 5 वक्त के नमाज़ी बनाए। जो हमने हमारे साथ अमाल जाने हैं वो अल्लाह ताला हमारे जो है ना वो सब ठीक करे। बहुत परेशानी वाली बात है। सुबह सुबह जो है ना ये वाली ख़बर मिल गई। तो अब हमसे तो नहीं जाओ ना, क्योंकि वो ही जाएंगे दूर बहुत। फैसलाबाद है साथ, तो वैसे भी उनकी रिश्तेदारी ज़्यादा है, तो वो फिर जाएंगे। तो हम आंटी अंकल के पास जाएंगे, उनकी अम्मी अब्बू के पास, और इधर भी जाएंगे अफसोस करने के लिए। तो आपने सब ने दुआ करनी है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से मुकाम दे, और बाकी जो पीछे वाले उनको सबको सब्र अता फ़रमाए। क्योंकि जिनका चला जाता है ना पता उनको चलता है, दूसरों को नहीं पता चलता। उनके बच्चों से पूछो, उनकी बीवी से पूछो कि वो कैसे गुजारते होंगे, कैसा सब्र आएगा। बहन भाइयों से पूछो उनका कैसे गुजारा होगा। क्योंकि हमारे जो जब जाते हैं ना अपने, तो पता फिर चलता है। मेरे अपने गए हैं, पहले भी एहसास था लेकिन इतना नहीं था, क्योंकि वो जो उम्र होती है ना उसमें इतना महसूस नहीं होता। अम्मी लोग बताते होते थे कि कैसे दिन गुजरती हैं, भूलते नहीं है, ये है। लेकिन जब अपना माँ बाप अपना भाई गया है ना, तो पता चलता है कि दूसरों का दुख क्या होता है। पहले भी बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। जब उनकी तरफ देखती हैं पीछे बहन भाइयों को, बच्चों को, बीवी को, तो क्या तकलीफ़ होती है, दिल पे क्या गुजरती है। बहनों की बहन पहले बहुत हो गई थी अंकल की, और भाई अभी गए हैं। एक भाई की तबीयत वैसे नहीं सही है, तो अंकल जो है ना ये सबसे बड़े हैं। जो दाई है, जो मेरी जेठानी है, उनके अबू सबसे बड़े हैं। तो वो बहुत परेशान है, कहते सारे मेरे बहन भाई चले गए हैं, मैं अकेला रह गई हूँ। पहले अम्मी अबू बचपन में चले गए थे, अब भाई भी चले गए, बहन भी चली गई। तो बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमारे साथ हुआ है, हर एक के साथ होता है। जिनके साथ ये गुजरी हो ना उनको पता होता है तो वो अजीज़ जो रिश्ते हैं ना उनको दूर करना किस तरह का होता है। तो बस अल्लाह ताला उनको सब्र दे। आपने उनके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला सबको सब्र अता करे, और पीछे जो है ना वो सुकून रखे, आमीन। तो ये सुबह सुबह जो है ना ये खबर मिली है। तो अभी भाभी जो है ना बड़ी भाभी उधर जा रही हैं। तो अभी माशाल्लाह जो है ना उसी दिन जो
उनके भाभी बड़ी भाई की भाभी की चाचू की डेथ हुई थी, उसी दिन ही अब लोगों ने ना जो फैसलाबाद जाना था, तो फिर भाभी जो है ना वो भी फैसलाबाद जा रही हैं, उन्होंने अलग जाना था, तो वो फिर उधर चली गई। वो सुबह चली गई थी तकरीबन, बताया था ना सुबह जब फ़ोन आया था तो वहाँ तब वो चली गई थी। और उसके बाद जो आबिद और बड़े भाई जो है ना वो गए हैं तकरीबन 9-10 बजे बाजी लोगों के साथ। तो एक दिन में ही दोनों, एक तरफ खुशी थी एक तरफ परेशानी थी, तो ये ज़िंदगी साथ साथ चलता ही रहता है। तो माशाल्लाह वो जो है ना पहुँच गए हैं, वो भी पहुँच गए और भाभी जो है ना वो भी पहुँच गई हैं। और उनका ना ज़ोहर के बाद उनका जनाजा था, तो उन्होंने दफना दिया है। अब जो है ना कुलों का ख़त्म जो है ना वो दिला के तो फिर भाभी जो है ना वो वापस आएंगी। तो फिर हम भी ज़ाहिर अफसोस करने जाएंगे, आंटी अंकल तो उधर रहेंगे, तो बड़े भाई थे ना, ये भाभी और भाई हैं, ये उधर रहेंगे। और जो है ना बाकी जो है ना बच्चे वो वापस आ जाएंगे। और बच्चों को भेज दिया था स्कूल सुबह जब वो चले गए हैं, फिर अभी सब छोड़ के गए हैं उनको, क्योंकि 9-10 बजे गए हैं, तो फिर सबको जहाँ जहाँ जो छोड़ने जाते थे वो छोड़ के फिर गए हैं। और बड़ी भाभी को भी फिर छोड़ के जाना आना था, तो ठोकर पे फिर बड़ी भाभी को भी छोड़ के आए हैं। और फिर उसके बाद ज़मीर को, आर्यन को और अरहम को, उनको अपनी अपनी जगह पे छोड़ के तो फिर वो अपनी तैयारी करके फिर उधर चले गए थे। तो अब जो है ना घर में बच्चे जो है ना वो फिर स्कूल चले गए थे, तो वो कोई आ गए हैं, कोई अभी नहीं आए, क्योंकि नहीं सच अभी स्कूल गए हुए हैं, क्योंकि ज़ोहर के बाद जनाजा है ना, तो वो पहले पहुंच गए हैं तकरीबन सुबह ही के गए, वो उन्होंने अपनी गाड़ियों पे जाना था तो वो पहुंच गए हैं। बच्चे जो है ना अभी आए नहीं हैं, तो आने वाले हैं, बस थोड़ी देर तक उन्होंने भी आ जाना है, तकरीबन घंटा डेढ़ रह गया है छोटों का, बड़ों का अभी नहीं है टाइम आने का। तो मैं घर में फिर ना अकेली हूँ, भेज के सारा कुछ उनको अपनी अपनी जगह पे, तो फिर घर का काम किया। तो अब मैंने दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ। तकरीबन मैंने आज रखे हैं आलू, कह रहे थे छोरपे वाले आलू बना लेते हैं, क्योंकि अभी सब तो घर में नहीं है, तो इसलिए फिर हमने छोरपे वाले आलू बना लिए हैं। मैंने आलू थे तो दे के चले गए थे, तो मैंने कहा अब इसके अंदर क्या डालना है, तो मैं आलू बना लेती हूँ, तो वो मैंने आलू बना लिए हैं। तो बाकी जो शादी की तैयारियाँ वो भी साथ साथ, यही कहते हैं ना खुशी और गमी साथ साथ ही चलती है। किसी घर में खुशी होती है, किसी के घर में वो गमी होती है। तो ये जो है ना ये निज़ाम ऐसे ही दुनिया का चलता रहता है, और ये आखिर तक ऐसे ही चलता आया है और चलता ही रहेगा आगे भी। कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, जो आते हैं ना उनका इतना नहीं होता, जो जाते हैं ना उनको ज़्यादा महसूस होता है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी गुजारी होती है साथ, इस वजह से फिर वो ज़्यादा याद आती हैं। तो याद तो हर वक्त आते हैं, जिनके चले जाते हैं पता तो उनको चलता है ना। बाकी जो है ना फैसलाबाद की तैयारी बस थोड़े दिन रह गए हैं शादी पे, तो उनकी तैयारी हो गई है। जूते वगैरह भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ज्वेलरी भी की है। अब कपड़ों की बारी है। कपड़ों का थोड़ा सा ये एरर हो रहा है जो दर्जी को कपड़े दिए हुए हैं ना, उनके अंदर से कपड़े लेके जाने हैं, तो उनका थोड़ा सा है। कपड़े जो है ना, भाई का फ़ोन आया था, कपड़े सिलाई हो गई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, कपड़े भाई ने सिलाई कर दिए हैं। उसका थोड़ा सा काम रह गया, जैसे काज वगैरह बटन वगैरह वो रह गए हैं, तो वो हम जो है ना कल फ़ोन किया था तो वो कह रहे थे हो गए हैं, बस काज रह गए हैं। तो अभी साहब कह रहे थे आप काज कर देना और प्रेस कर देना। बटन नहीं दे के आए, तो कहते बटन मैं इधर से ला के फिर मुझे दिखाएंगे कौन से लगाने हैं, तो कह रहे थे फिर मैं बटन खुद ही लगा लूँगा। तो वो देखें आज लेके आते हैं या कल लेके आते हैं। जब लेके आएंगे तो फिर हम कपड़ों की पैकिंग करेंगे, फिर पता चलेगा कि किसने क्या लेके जाना है, किसने नहीं लेके जाना। कुछ जो फैसलाबाद से हम पूछ रहे हैं कि आप लोगों ने क्या पहनना है लड़कों ने, फिर उसी हिसाब से मैं ले जाऊँ। लेकिन वो जो है ना वो भी अभी कुछ बता नहीं रही, क्योंकि डबल शादी है। जो बड़ा मेरा भांजा है उसके साले की भी शादी है, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी दौड़ लगी है। जॉब पे जाता है, फिर उधर भी बड़ा दामाद है उनके घर का, उधर भी उनकी दौड़ लगी है। इधर भी ज़ाहरा चाचू भी हैं, तायब्बू भी हैं और खाला भी हैं, डबल रिश्ता। इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, दोनों तरफ उसकी दौड़ लगी है। छोटे जो है ना वो अपने अपने कामों पे, लेकिन ये जो बड़ा है ना, ये ज़ाहरा घर का बड़ा है, तो फिर इसने जाना जाता होता है। तो भाई जाते हैं, भाई का वो ज़ाहरा वो अब वो एज नहीं है, वो उतना काम नहीं कर सकते, तो फिर ये जो है ना सारा काम इधर का सारा देखता है। तो अभी वो घर में वो रंग वगैरह कर रहे थे, दादी जिनके घर शादी है, तो कह रहे थे मैं गया था और वो अकेले ही लगा हुआ था। तब कहते मेरा टाइम भी नहीं है जो मैं साथ लगा लूँ, तो बाजी कह रही थी चलो कोई
देखते हैं कि या आपके भाई चले जाएंगे या काशिफ को या किसी को कहते हैं कि साथ थोड़ा सा करवा लें। ज़ाहिर है वो माशाल्लाह बाजी का बेटा एक ही है, 2 बेटियां, एक बेटा तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने शायद वीडियो में मैंने आपको दिखाया होगा, आपने देखा होगा। तो वो सब से बड़ा है, तो वो भी ना चलते फिरते नहीं है, वो बस वो अकेला ही। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला नेक बनाए। तो बाकी जो है ना दोपहर का काम का शुरू हो गया। मैंने जो है ना सारी घर के सफाई वगैरह जो है ना वो मैं सुबह कर लेती हूँ, सारा घर का काम हुआ है। तो कपड़ों का जो है ना वो देखें, वो उधर भी पड़े हुए हैं, वो पेटी पे भी पड़े हुए हैं, शापरों में डाल डाल के मैंने रखे हुए हैं। बैग भी मैंने निकाल लिया, सिर्फ उसके अंदर जो है ना फाइनल करके रखने को क्या रखना है। साइम जो है ना वो कहता मैंने पैंट शर्ट नहीं पहननी, मेहंदी पे तो उसकी शलवार कमीज़ है, तो कहते मैंने बारात पे भी शलवार कमीज़ पहननी है। तो अब उधर से बस सिलाई होके आ जाए, जब सिलाई होके आ जाएंगे तो फिर ये इसकी शलवार कमीज़ ही जाएगी। तो बाकी जो है ना ज़मीर से मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा आपने जो लेके जाना है, तो वो उनसे पूछ रहा है, अभी तक उन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो मैंने कहा आप अपना सोच लें जो आपने लेके जाना है। बच्चों के लिए तो मैंने पैंट शर्ट रख ली है, दोनों फंक्शन पे रहती, तीसरे पे शलवार कमीज़ है। तो अब जो है ना शादी शादी शादी, ये 2 माह जो है ना शादियों का ही है, इस माह भी शादी, अगले माह भी शादी। तो अभी काम वगैरह जो है ना वो हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, ये साथ साथ चलता है, खुशी भी और गमी भी। कहते हैं एक तरफ खुशी है, एक तरफ गमी है, तो अल्लाह ताला सबको खैर करे। डोगी जो साथ वालों का बहुत ज़्यादा बोर है। ड्राइंग में उधर खोल दे, बंद रह के ना मुझे खुद स्मेल आने लग जाती है कमरे में से। अभी सारे आने वाले, बस छोटे वाले तो घंटा रह के आने वाले, तो बाकी है ना खाना वगैरह हमने बना लेते हैं तब तक। हमारा जो ना बेड वो भी तक सही नहीं हुआ, उसके ऊपर इतना कुछ लगा दिया है, देखें दीमक जो लगी हुई है, ये देखें, ये उधर भी इधर भी, और ये टेक भी जो है ना आगे को हो गई है। पानी इतना इसके अंदर गया है ना तो वो सारा ख़राब हो गया, दराज वगैरह भी बंद नहीं होते, सारा सामान ख़राब हो गया। जब इस बार घर बनाया ना बहुत सामान, पिछली बार नहीं हुआ था, पिछली बार हालांकि हम ज़्यादा बुरी हालत में थे जब हमने पहले वाला नीचे वाला पोर्शन बनाया था। तो इस बार तो हम सही जगह पे बैठे भी हुए थे नीचे, फिर भी बहुत बुरा हाल था। तो हमारा सारा सामान ख़राब हो गया। आपको क्या क्या बताऊँ कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हो गई, जो है ना वो भी बस अल्लाह अल्लाह ही कर रही हैं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटी सी, और जो बनाई है आपके साथ शेयर किया। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और अंकल के लिए दुआ करनी है। तो अब नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।